नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली शिबा न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली शिबा न्यूज़। खबर विस्तार से। मैं सृष्टि पांडे बीएड क्वालिफाई किया हुआ है और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज आपने चुनाव कराया है तो कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी चुनाव को लेकर? वो लोग समाज पार्टी का आपको चुनाव इंचार्ज थी। मशक्कत ऐसा सच तो कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक नई पार्टी है और उसके बीच में बहुत एक जिम्मेदारी का काम था और मैंने पूरी शिद्दत के साथ की है और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करेंगे। मैम, आपने ये पार्टी को चुनी है? और भी पार्टी थी जी, क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं जैसे इन्होंने बताया कि गूगल पर जाकर सर्च करने पे मुझे सारे ही मैनिफेस्टो बहुत ही अट्रैक्टिव थे और हमारे लिए बहुत यूज़फुल थे। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो यूथ है हमारे, वो अगर किसी पार्टी से जुड़ जाती है तो आई थिंक वो पार्टी डबल ग्रोथ करती है। तो मुझे आपकी पार्टी भी ग्रोथ की थी। अब मैं दूसरी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। वो अभी तो ये तो जुड़े थे। नहीं, उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं अभी समझ रही हूँ और मुझे यही समझ में आ रहा है, तो मैं यही हूँ। मैम, अभी आप जो लोक समाज पार्टी जो आपने ज्वाइन की है, आप एक युवा है जी, और युवा देश की धुरी है। मतलब किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जो आज की राजनीति जिस परिप्रेक्ष्य में जा रही है और बहुत लोगों का मन उठ रहा है कि मतलब नेताओं से लोगों का मन हो रहा है कि लोग आते हैं, अब माल बनाते चले जाते, तो आप कैसे लोगों को बताएंगे कि हम आपके टाइम बेहतर काम कर सकते हैं? हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, ये जो काम कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव देखें, हम लालच में क्यों जाएं? नहीं, आप जो लोगों को मतलब कैसे यकीन दिलाएंगे कि जैसे आज जिस धुरी में हमारी राजनीति पहुंच गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कहाँ, मतलब मैं बिलीव करती हूँ काम करने पे और काम करने से ही नाम होगा और वही पर्सपेक्टिव है मेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आज लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसका संपन्न मिस सृष्टि पांडे जो बीएड कर चुकी हैं और बहुत ही होनहार छात्रा हैं और मैंने इनको निर्वाचन अधिकारी बनाया था। इनके हाथों से आज चुनाव संपन्न हुआ और मैं लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव चुना गया और कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय महासचिव, बचन सिंह करौतिया राष्ट्रीय महासचिव, आद्या प्रसाद शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कमल नयन विश्वकर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देवेंद्र कुमार शर्मा राष्ट्रीय सचिव और दुर्गेश्वर सर विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव, राम केवल यादव राष्ट्रीय सचिव, विशोक विश्वकर्मा राष्ट्रीय संगठन मंत्री, फारूकी मंसूरी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और नरेश कुमार सेन राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा, ये सब लोग चुनाव निर्विरोध चुने गए और आगे जो पद है उसको मनोनयन होगा। लोक समाज पार्टी का क्या एजेंडा है? लोक समाज पार्टी का एजेंडा संविधान सम्मत सरकार केंद्र में और राज्य सरकारों में बनवाना, जिससे लोगों को संविधान के हिसाब से न्याय मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, अच्छे रोजगार, यानी जो संपत्ति राष्ट्रीय से प्राइवेट की गई है उन सबको लोक समाज पार्टी पुनः राष्ट्रीयकरण कर दी गई और 1992 के पहले जितनी भी सरकारी संपत्ति हर साल 2, 3, 4 कारखाना लगाए जाते थे उसको हम पुनः चालू करेंगे। हर साल 2, 4 कारखाना बनवाएंगे। जो इंडस्ट्रीज बंद है उसको चालू किया जाएगा और जो पद खाली हैं पूरे देश में, चाहे सेंटर में, राज्यों में, जहाँ जहाँ लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उनको 6 से 7 महीने के अंदर में जो लीगल प्रक्रिया उसके तहत भरे जाएंगे और जो ठेके वाली पद है, जो पद सरकारी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको कभी भी ठेके पर नहीं दिया जाएगा। ऐसा लोक समाज पार्टी का विजन है। 2023 में भी 6 राज्यों में चुनाव और 2024 में लोकसभा जी हाँ। ऐसे में आपकी पार्टी किन राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है और लोकसभा कहाँ लड़ने वाली है? देखिए, लोक समाज पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इन राज्यों में चुनाव अच्छी तरह से लड़ेगी और मुझे विश्वास है वहाँ की जनता को
कि इन तीनों राज्यों में विधायक जरूर चुन के भेजेगी और हमको छत्तीसगढ़ में उम्मीद है कि वहाँ पर लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके मुखिया श्री प्रहलाद साहू जी होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल होता है जो बिल्कुल भी मतलब इतना हो रहा है कि रोजगार को लेकर